नमस्कार। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे एक 3D एनिमेटेड फिल्म द ग्रिंच। कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है हूविल, जहाँ पर चारों तरफ लोग क्रिसमस के आने की तैयारियां कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ शहर से दूर एक पहाड़ी पर ग्रिंच रहता है। वो अपने पालतू कुत्ते मैक्स के साथ रहता है। ग्रिंच काफी ही चिड़चिड़ा और बहुत ही गुस्से वाला इंसान होता है। उसको किसी की भी खुशियां पसंद नहीं होती। वो काफी अकेला और बहुत ही गुमनामी में रहता है। एक दिन जब ग्रिंच सुबह उठता है, वो खाना खाने के लिए जाता है, लेकिन उसके घर में सारा खाना खत्म हो चुका होता है और उसे ये बात याद भी नहीं होती। ग्रिंच अपना खाना पिछले ही दिन खत्म कर चुका था। ये बात उसको खुद को याद नहीं थी। तभी ग्रिंच मैक्स को लेकर शहर की तरफ जाता है कुछ खाने का सामान लेने। ग्रिंच हूविल शहर की तरफ जाता है। वहाँ पर सारे लोग चारों तरफ क्रिसमस की तैयारियां कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि ग्रिंच को क्रिसमस बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो रास्ते में सारे छोटे बच्चों को क्रिसमस की तैयारियों करने से परेशान कर रहा था और चारों तरफ लोगों की खुशियां देखकर ग्रिंच काफी ही चिड़चिड़ा और परेशान हो रहा था। ग्रिंच ग्रोसरी के स्टोर में जाता है। किसी तरीके से ग्रिंच वहाँ से सारा सामान लेकर बस चले जाता है। तभी दूसरी तरफ शहर में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम होता है डोना। उसके 2 छोटे बेटे होते हैं और एक बेटी। उसकी बेटी का नाम सिंडी होता है। एक दिन सिंडी घर से बाहर जाती है सेंटा को चिट्ठी देने, क्योंकि उसकी मॉम काफी स्ट्रेस में होती है और काफी परेशान होती है। इस चीज को देखकर वो सेंटा से अपनी मॉम की सारी परेशानियां दूर करने के लिए चिट्ठी सेंटा को पोस्ट करने जा रही होती है। सिंडी रास्ते में चिट्ठी पोस्ट करने जा ही रही होती है। तभी रास्ते में सिंडी ग्रिंच से टकरा जाती है और ग्रिंच काफी ही गुस्सा हो जाता है सिंडी पे और सिंडी उसे बताती है कि मैं सेंटा को ये चिट्ठी पोस्ट कर रही हूँ। लेकिन ग्रिंच सिंडी को कहता है कि तुम उसको चिट्ठी क्यों लिख रही हो, तुम उसको सीधा सामने जाकर उससे बात क्यों नहीं करती। यह बात सिंडी को काफी पसंद आती है और वो ठान लेती है कि वो अब सेंटा से आमने सामने ही बात करेगी। तभी दूसरी तरफ हमें ग्रिंच दिखाया जाता है जो अपने डॉग मैक्स के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक उसका पूरा घर बहुत ही जोर से हिलने लगता है। जैसे ही ग्रिंच अपने घर से बाहर आता है तो वो देखता है कि शहर के लिए आसमान के थ्रू एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लाया जा रहा है, जिसको देखकर ग्रिंच काफी ही गुस्सा होता है। वो लोग उस क्रिसमस ट्री को शहर में लगाते हैं और उस क्रिसमस ट्री को लाइट अप करते हैं। यह देख के ग्रिंच काफी गुस्सा होता है और वो उस क्रिसमस ट्री को तबाह करने की सोच। जैसे ग्रिंच उस क्रिसमस ट्री को तबाह करने लगता है, उसका ये प्लान अनसक्सेसफुल रहता है और वो जाकर खुद ही उस पेड़ में गिर जाता है। जैसे ही उस पेड़ से वो नीचे उतरता है तो वो देखता है कि चारों तरफ लोग क्रिसमस की खुशियां मना रहे होते हैं, जिसको देखकर ग्रिंच काफी सहम जाता है और वो अपनी पुरानी यादों में खो जाता है, अपने बचपन की यादों में। हमें ग्रिंच का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेला ऑर्फनेज में रहा करता था। वो हर क्रिसमस देखता था कि सारे लोग क्रिसमस की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, चारों तरफ खुशियां खुशी से रह रहे हैं, जिसको देखकर वो काफी अकेला महसूस करता था और उसको क्रिसमस के लिए कोई भी इनवाइट या कोई भी नहीं बुलाता था और लोगों की खुशियां भी, जिस वजह से आज उसको लोगों की खुशियां और क्रिसमस पसंद नहीं। इस सब के बाद ग्रिंच वहाँ से किसी तरीके से अपने घर वापस चले जाता है। काफी देर सोचने के बाद उसको काफी ही गुस्सा आता है और वो अब सोचता है कि वो अब सेंटा बनकर सारे शहर के सारे गिफ्ट्स और सारी सेलिब्रेशन के चीजें चोरी कर लेगा, जिसके लिए काफी बड़ी प्लानिंग करता है। तभी ग्रिंच एक रेनडियर को अपना दोस्त बना लेता है उस प्लान में उसकी मदद करने के लिए। तभी दूसरी तरफ हमें सिंडी दिखाई जाती है जो अपने बेस्ट फ्रेंड को ये सारी बातें बता देती है। तभी सिंडी और उसका बेस्ट फ्रेंड अपने बाकी 2 दोस्तों के पास जाकर यह प्लान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। वो चारों ये प्लान बनाते हैं कि वो सेंटा को पकड़ेंगे ताकि सिंडी की विश पूरी हो सके। तभी उस रात ग्रिंच, मैक्स और वो रेनडियर एक आदमी के घर जाकर उसके छत पे लगा डेकोरेटेड स्ले को चुराकर वहाँ से ले जाते हैं, जिसकी मदद से वो शहर में चोरी कर सके। तभी अगले सीन में ग्रिंच पूरी सिटी को अपने एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू स्कैन करता है और वो सारे घरों को स्कैन कर पता लगा लेता है कि घर में कितना सामान है चोरी करने के लिए, कि उसको घर से लोगों का कितना सामान चोरी करना है। तभी ग्रिंच अपने घर वापस आ जाता है और अपने प्लान की प्लानिंग करना शुरू करता है और दूसरी तरफ सिंडी भी सेंटा क्लॉज को पकड़ने के लिए प्लानिंग कर रही होती है। तभी दूसरी तरफ ग्रिंच उस रेनडियर को उस स्ले के साथ बांधकर उस स्ले को टेस्ट करता है। यह टेस्ट अच्छा जा ही रहा होता है। तभी रास्ते में वहाँ पर उस रेनडियर की फैमिली दिख जाती है, जिसको देखकर ग्रिंच थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो उसकी फैमिली के साथ उस रेनडियर को जाने के लिए कहता है। तभी दूसरी तरफ फिर ग्रिंच अपने घर वापस जाता है और अपने प्लान को कंटिन्यू करता है और वो अपने लिए एक सेंटा क्लॉज की ड्रेस भी बनाता है, लेकिन उसके पास कोई स्ले को चलाने वाला कोई नहीं था। तभी मैक्स आता है और मैक्स उस स्ले को चलाता है। तभी मैक्स की मदद से ग्रिंच उस स्ले के थ्रू शहर में पहुंच जाता है और एक एक कर ग्रिंच उस शहर के सारे गिफ्ट्स और घरों की सेलिब्रेशंस को चोरी करना शुरू करता है। वो एक एक करके सारे घरों को चोरी कर लेता है। आखिर में उसका सिंडी का घर बचता है। जैसे ही वो उस घर में घुसता है वो वहाँ से ट्री चोरी कर रहा होता है। तभी अचानक उसको वहाँ सिंडी दिख जाती है। सिंडी ग्रिंच को सेंटा क्लॉज समझती है क्योंकि ग्रिंच ने सेंटा क्लॉज जैसे कपड़े पहन रखे होते हैं और वो सिंडी के बिछाए जाल में वहाँ पर फंस जाता है। तभी वहाँ सिंडी आकर ग्रिंच को उस जाल से निकालती है और सिंडी ग्रिंच से रिक्वेस्ट करती है सेंटा क्लॉज समझकर कि मेरी मॉम काफी स्ट्रेस में रहती है और वो काफी परेशान है, प्लीज आप मेरी मॉम का ये सारा स्ट्रेस और परेशानियां दूर कर दीजिए। यह सुनकर ग्रिंच काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी सिंडी को ऊपर कमरे में जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी अगले दिन सुबह पूरे शहर को पता चल जाता है कि उनका सारा सेलिब्रेशंस का और सारे गिफ्ट चोरी हो चुके हैं, जिसको देखकर वहाँ के सारे बच्चे बहुत ही उदास हो जाते हैं। सिंडी अपनी मॉम को बताती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि पिछली रात मैंने सेंटा क्लॉज को अपने जाल में फंसा दिया था, जिसकी वजह से सेंटा क्लॉज काफी गुस्सा
गुस्सा हो गए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा सारा क्रिसमस का सामान चोरी कर लिया। मैं सिर्फ आपके सारी टेंशन दूर करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट मांग रही थी, जिसको सुनकर उसकी मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, उन्होंने हमारा क्रिसमस का सामान चोरी करा है। हमारा क्रिसमस नहीं, क्रिसमस हम दिल से बनाते हैं, ना कि क्रिसमस के गिफ्ट से। दूसरी तरफ हम ग्रिंच को देखते हैं जो पहाड़ी पर सारे सामान को लेकर पहाड़ी से नीचे फेंकने को जा रहा होता है। जैसे ही ग्रिंच उस सामान को पहाड़ी से नीचे फेंक रहा होता है, तभी वहाँ कुछ पहाड़ी टूटने लगती है, जिसकी वजह से वो सारा सामान और ग्रिंच पहाड़ी के नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ही ग्रिंच नीचे गिरने वाला होता है, तभी वहाँ पर वही रेनडियर आ जाता है अपनी फैमिली के साथ, जो ग्रिंच को बचाकर वापस ऊपर ले आते हैं। फिर अब ग्रिंच को रियलाइज हो जाता है कि वो बहुत ही गलत कर रहा है उन लोगों के साथ। तभी वो डिसाइड कर लेता है कि वो लोगों का उनका सारा सेलिब्रेशन का सामान वापस कर देगा। तभी ग्रिंच वो सारा सामान लेकर शहर में जाता है और उन सबसे वहाँ पर माफी मांगता है और उन सबको उनका सामान वापस करके वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रिंच अपने घर में काफी उदास बैठा है। तभी वहाँ उसके घर पर नॉक होता है। जैसे ही ग्रिंच अपने घर के दरवाजे पर जाता है, वहाँ पर सिंडी आई होती है। सिंडी उसको कहती है कि हमारे घर में क्रिसमस की पार्टी है, आप जरूर आना। सिंडी ग्रिंच को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है और वहाँ से चले जाती है। तभी उसी रात ग्रिंच मैक्स को लेकर सिंडी के घर जाता है डिनर के लिए। तभी ग्रिंच उस घर के अंदर जाता है, लेकिन ग्रिंच काफी ही सहमा हुआ और डरा होता है, क्योंकि उसने उन लोगों के घरों से चोरी करी होती है। वो सोचता है कि वो लोग उसके साथ काफी बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन जैसे ही वो घर में जाता है तो सारे लोग उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और उसके साथ बहुत ही खुशी से रहते हैं। और वो सब टेबल पे खाना खाने बैठते हैं और वो सारे लोग खाने को स्टार्ट करने का ऑनर ग्रिंच को देते हैं। और ग्रिंच खाना खाने से पहले एक सबको स्पीच देता है, जिसमें वो बताता है कि वो पूरी उम्र अकेला रहा और उसने पूरी उम्र क्रिसमस से नफरत करी, लेकिन आज इन सबको देखकर उसके मन में क्रिसमस के लिए काफी इज्जत बढ़ गई है और वो आज बहुत ही ज्यादा खुश है। यह स्पीच देखकर इसके बाद सारे लोग काफी खुशी से डिनर एंजॉय करते हैं और ये मूवी द ग्रिंच यहीं पर ही एंड हो जाती है।